गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 10। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखेंगे ये कोई एक त्रिभुज है AB और C, जिसके शीर्ष को केंद्र मानकर भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर वृत्त घुमाए गए हैं। प्रश्न को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमें क्या याद करना है? सबसे पहले त्रिभुज की भुजा। अब वो कैसे ज्ञात होगी, उसका हमें क्षेत्रफल दिया गया है। हल दिया है क्षेत्रफल बराबर 17,320.5 और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 गुणा भुजा की घात 2। ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, बराबर 17,320.5। अब प्रश्न में √3 बराबर, प्रश्न में कहा है कि √3 की जगह 1.17325 व पाई की जगह 3.14 का प्रयोग करना है। तो यहाँ हम कितना रख लेंगे? √3 की जगह 1.17325 बटे 4 गुणा भुजा भी ज्ञात नहीं हुई है, भुजा की घात 2 बराबर 17,320.5। अब इधर जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा और जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, यानी भुजा की घात 2 बराबर 17,320.5 गुणा, ये 4 भाग में है, ये गुणा में आ जाएगा और ये भाग गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। पॉइंट हटाने का तरीका देखेंगे। जब ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के आगे एक अंक है तो 1 0 नीचे बढ़ा लेंगे, और यदि या गुणा 10 कर लेंगे नीचे, और नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के आगे कितने अंक हैं? 5, तो ऊपर 5 0 बढ़ा लेंगे किसी एक संख्या में, या 1 के आगे 5 0 लगाकर गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये बन जाएगा 1,73,205। 1,73,205 से पूरा कट जाएगा, तो जो बचेगा वो होगा भुजा की घात 2 बराबर भुजा की घात 2 बराबर बचेगा ऊपर 4 गुणा 1,00,000 बटे 10। 10 से यहाँ भाग कर दें 1 0, और 4 से 10,000 को गुणा कर देंगे यानी 40,000। और अब हम भुजा की घात 2 का √ ले लेंगे, और इधर जो बचेगा यानी 40,000 उसका भी √ ले लेंगे, यानी 4 गुणा 10,000। भुजा की घात 2 स्क्वायर हट जाएगा यानी भुजा आ जाएगी, 2 में से 1 जोड़ा बन जाएगा। 10,000 का 100 गुणा 100 होता है यानी 100 आ जाएगा, और जो भुजा आएगी निकल के वो होगी हमारी 200
सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। और जो त्रिज्या बन जाएगी वृत्त की वो कितनी होगी, भुजा की आधी यानी 100 सेंटीमीटर। अगली लाइन से, अतः वृत्त की त्रिज्या, चूंकि हमें त्रिज्या से काम है, त्रिज्या r बराबर, जब एक भुजा हमारे पास 200 सेंटीमीटर की, यानी ये 200 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आधी यानी 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। 100 सेंटीमीटर, चूँकि 3 वृत्त है तो तीनों वृत्तों की त्रिज्या समान रहेगी। और अब छायांकित भाग, यानी हमें ये जो भाग है छायांकित, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है और ये जो 3 त्रिज्या खंड हैं, इन त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करके त्रिभुज के क्षेत्रफल से त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तीनों त्रिज्या खंडों का। तो जो बचेगा शेष वो होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, चूंकि अब देखेंगे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए समबाहु त्रिभुज है, ABC है, इसलिए प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, प्रत्येक कोण 60 अंश होगा। अतः तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल बराबर 3, ब्रैकेट में ले लेंगे, 3 से गुणा करेंगे क्योंकि तीनों समान है, थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई, और क्या होता है आर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर 3, थीटा 60 अंश है बटे 360 गुणा पाई के लिए प्रश्न में कह दिया है कितना रखना है, 3.14 गुणा 3.14 गुणा आर कितना है, अभी ज्ञात किया 100, यानी 100 गुणा 100, स्क्वायर 2 बार लिख सकते हैं, 6 6 36, 6 बार कट जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के आगे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो यानी 100 नीचे कर लेंगे, रेस 100 से 100 काट देंगे और 314 को 100 से गुणा करेंगे तो ये होगा 31,400। इसको गुणा कर लेंगे, 31,400 बटे 6 बच रहा है नीचे, 3 दूनी 6 काट सकते हैं क्योंकि गुणा में है। अब 2 से इसको भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 जीरो 0, 2 जीरो 0 वर्ग सेंटीमीटर। ये आया तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, इसका। अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। तीन त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, प्रश्न में दिया है 17,320.5, 17,320.5।
और त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल अभी आपने ज्ञात किया है, यानी 15,700 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो बचेगा वो होगा 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो समझ ना आया हो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।